Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.4 of standard 8. Question 1 is this: state whether true or false. Right? Now, first is all rectangles are square. That means सभी rectangle square है. Okay? So that statement is false because rectangle does not fulfill the property of square. Because in square all sides are equal, but in rectangle opposite sides are equal, right? So this statement is false. Now the second statement, all rhombus are parallelogram. That is true statement because rhombus fulfill the properties of parallelogram. In parallelogram opposite sides are equal and parallel, and in rhombus opposite sides are equal and parallel. In parallelogram, opposite angles are equal. In rhombus, opposite angles are equal. So this statement is true. Now the third statement, all square are rhombus and also rectangle. Okay, this is also a true statement because square fulfill the properties of rhombus. Because in rhombus all sides are equal, and in square all sides are equal. In rhombus opposite angles are equal, and in square opposite angles are equal. स्क्वायर में अगर आप देखें तो सारे एंगल 90-90 होते हैं. तो अगर हम ये स्क्वायर माने, ये एक स्क्वायर है तो ये 90 है तो ये भी 90. दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है, राइट? सेम एज स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल because square fulfill the property of rectangle. In rectangle opposite sides are equal and parallel. और स्क्वायर में भी आप देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इन रेक्टेंगल, एंड इन स्क्वायर all angles are equal to 90 degree, right? So this statement is true. Now the next statement, all square are not parallelogram. That means सभी स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो फॉल्स है. क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है. यानी कि सारे स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है. इन्होंने क्या बोला है? क्या नहीं है पैरेललोग्राम? तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स. क्योंकि सारे स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम है. क्योंकि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, राइट? ऑल काइट्स आर रोम्बस. दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि काइट्स में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? यानी कि ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स. ऑल रोम्बस आर काइट्स. क्या सभी रोम्बस काइट्स हैं? तो ट्रू, राइट? क्योंकि एडजेसेंट साइड अगर हम रोम्बस की देखें, ये जैसे मान लीजिए एक रोम्बस है, तो रोम्बस की ये साइड इसके इक्वल है. दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पे भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है. और काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो इसकी भी तो एडजेसेंट साइड इक्वल है क्योंकि इसकी तो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एडजेसेंट तो ऑलरेडी होंगी, राइट? तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू. और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, तो ट्रू है. क्योंकि ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती है? सारी साइड्स देखा जाए तो जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, राइट? तो ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है पैरेललोग्राम, राइट? क्योंकि ट्रेपेजियम बोलता है वन पेयर होना चाहिए पैरेलल लाइन का, और पैरेललोग्राम में तो टू पेयर्स होते हैं. तो यानी ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फुलफिल करता है, सॉरी. नाउ ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. तो ट्रू, क्योंकि ट्रेपेजियम की अभी हमने पढ़ा कि एक ही प्रॉपर्टी है. कौन सी? अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और स्क्वायर की भी है वन पेयर, तो होते ही हैं पैरेलल ना. तो इस वजह से ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Identify all the quadrilateral that have four sides
ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स हों और वो भी इक्वल लेंथ की, तो वो कौन से है क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर और रोम्बस। पार्ट बी, 4 राइट एंगल्स, तो कौन से बच्चों ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल राइट एंगल होते हैं? हम सभी को पता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। वेरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आप इस तरह से आंसर्स लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्क्वायर कैसा फिगर है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल भी कैसा होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, इसीलिए हम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, ठीक है। इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे। नाउ अब पैरेललोग्राम, स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में कैसा होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर में भी अगर देखें तो ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, राइट। नाउ नाउ एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी 4 साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, राइट। A square is a parallelogram with all 4 sides are equal, so it is called rhombus also. Now, now explain how a square is rectangle. A square is a parallelogram with each angle a right angle, so it is called rectangle also, right? स्क्वायर जो है वो एक तरीके पैरेललोग्राम है, ये तो सभी को पता है, और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। पर स्क्वायर के सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के, और रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री के होते हैं, तो इसी वजह से स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल बोल सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल्स क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। अगर आप इनके सभी के अपने डायग्राम देखे हुए हैं तो डायगोनल्स क्या करते हैं? ऐसे बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? तो इसी तरह आपको नाम देना है। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें और परपेंडिकुलर करें, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें। तो ऐसे दो ही हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, स्क्वायर एंड रोम्बस, राइट। नाउ ऐसे क्वाड्रिलेटर के नाम बताइए जिसके डायगोनल्स कैसे हों? इक्वल हो। तो इक्वल हमने आपको समझाया था कि जितने भी सीधे फिगर्स होते हैं इस तरीके से जो कम्प्लीटली सीधे हों, ठीक है, वो उनके डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे? रेक्टेंगल आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं, अंदर की तरफ, और आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप चेक करिए कि यहाँ पे बात हुई है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं? इंटीरियर हैं, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए हम रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में एक पॉइंट दिया है ओ, राइट।
जो कि इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी ये लाइन, ये पार्ट AO और OC आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो O जो है A से, B से और C से इक्विडिस्टेंस पे क्यों है, राइट। फर्स्ट तो हमें पता ही है कि मिड पॉइंट बोला इस लाइन का मिड पॉइंट है, राइट। तो ये तो और ये साइड तो इक्विडिस्टेंस होगी क्योंकि अगर मान लीजिए 10 है पूरा, तो ये 5, ये 5 होगा, राइट। तो ये तो हो गया। अब हमें ये बताना है कि BO भी क्यों है, राइट। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में हिंट आपको दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल हो और इक्वल हो, और इसी तरह हम यहाँ से भी एक अपने मन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे D, राइट। ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल और इक्वल है, और ये लाइन इसके पैरेलल इक्वल है, यानी कि ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें पता है कि ये साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ये भी साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। अच्छा, रेक्टेंगल से पहले ही हम बोल सकते हैं एक पैरेललोग्राम है, पर रेक्टेंगल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो उस वजह से C भी 90 होगा। ये दो अपोजिट है तो ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल का अपोजिट ये है तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल्स के डायगोनल अगर हम देखें तो एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, और रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, इक्वल भी होते हैं और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये तो पता ही था कि ये दोनों इक्वल है, अब ये भी पता हो गया कि ये दो भी इक्वल होंगे। अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि अगर ये पार्ट, ये पूरा डायगोनल आपस में इक्वल है, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कि ये बच्चों ये सेलेक्ट कर लो कि ये 10 है, तो ये भी तो 10 हुआ, और ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, यानी ये साइड, यानी ये डिस्टेंस AO वो किसके इक्वल होगी, BO के, और BO किसके इक्वल है, OC के। तो यानी कि O जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है किसके, A के, B के और C के, राइट। तो स्टेटमेंट हमें इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा, ड्रॉ लाइन AD एंड DC, ठीक है। हमने एक लाइन AD ड्रॉ की और एक लाइन DC, और कैसे करी, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और AB जो है वो पैरेलल किसके, DC के। AD है इसके इक्वल, AB है इसके इक्वल, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इट्स ऑल एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये 1 था 90 डिग्री, तो बचे हुए भी हमने निकाले तो 90 डिग्री आएंगे। इन अ रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल्स के डायगोनल की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि O से ये डिस्टेंस यानी OB, और O से OA, और O से C, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, O जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है A से, B से और C से, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।